देखो, मानो या ना मानो, हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि पैसा कैसे बचाएं। खैर, पैसे को मैनेज करना या फिर सेव करना एक ही बात है। एज अ स्किल अगर हम इसे देखें तो यह एक ऐसी स्किल है जो किसी को भी फायदा पहुंचा सकती है। चाहे तो तुम एक स्टूडेंट हो या कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, पैसा सेव करने के बहुत फायदे हैं। हो सकता है तुम्हें कोई इमरजेंसी फंड चाहिए हो या कहीं ट्रेवल करना हो, मे बी कोई घर खरीदना हो या फिर EMI पर एप्पल लेना हो, तो ऑब्वियसली ले सकते हो। और प्लीज ये मत बोलना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। द मेन थिंग इज डैट कि अगर तुम्हें पैसा बचाना है तो तुम कहाँ और क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो, इसे ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ही खर्चे पर नजर रखना और उसे ट्रैक करना उस फील्ड की आइडेंटिफिकेशन करने का सबसे अच्छा तरीका है जहाँ पर आप पैसा वेस्ट कर रहे हो। आपको बस महीने भर के लिए अपने खर्चे पर नजर रखने की जरूरत है और इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। एक बार जब आप यह आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आप कहाँ अपना पैसा खर्च कर रहे हैं और जहाँ आप पैसा लगा रहे हैं वह आपके कैसे काम आ रहा है, देन आप अपने लिए एक उचित बजट निर्धारित कर सकते हैं। और जब आपके पास आपका बजट होगा देन मे बी हर बार ना सही लेकिन एक बार को जरूर उसे मैनेज करने या फिर अपने एक्सपेंसेस को कम करने के बारे में जरूर सोचोगे। ये सबसे जरूरी चीज है। यदि आप पर क्रेडिट कार्ड का कर्ज है फिर भी आप पैसा बर्बाद कर रहे हो तो आपकी लाइफ काफी मुश्किल हो सकती है। मजाक कर रहा था मैं, कॉज ये इंडिया है भैया। आई नो क्रेडिट कार्ड तो हमारे सपने में भी नहीं आता। और पता, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए नाम लिया है, नहीं तो सालों से तो क्रेडिट कार्ड का नाम भी नहीं लिया मैंने। लेकिन जोक सपाट तो होते रहेंगे, बट स्टिल आपके पास थोड़ा सा भी कर्ज है अपने फ्रेंड का, कजिन्स का, मे बी गर्लफ्रेंड का, वैसे इसका नहीं हो सकता, और अगर फिर भी है तो दे दो यार। काहे के लिए बिना मतलब में उनकी बातें सुनते रहते हो। मैं तो सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम ये करने के लिए रेडी नहीं हो तो पैसा सेव करना बेकार है। बाय द वे, कितना कर्ज है तुम्हारे ऊपर अभी कमेंट कर सकते हो क्या? बट याद रखना, आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता अपने कर्ज का भुगतान करना और खुद को कर्ज मुक्त करना होनी चाहिए। आई नो कि अब ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी का जमाना है, इन शॉर्ट ऑनलाइन का भी बोल सकते हैं हम। लेकिन एक बात बताओ, जब हमारी मम्मी बार्गेन करने में इतनी ज्यादा एक्सपर्ट हैं कि वो 1000 रुपए की चीज 10 रुपए में ले लेती हैं, तो तुम्हें बार्गेन करने में शर्म क्यों आती है? आई नो कि अब तुम कमेंट करोगे कि कौन 10-20 रुपए के लिए बहस करे यार। तो मैं बता दूं कि अपना तो हक बनता है यार लड़ाई करना, सॉरी बहस करना। और जरा सोचो, जब हमारी मम्मी 1000 रुपए की चीज पर 990 रुपए बचा लेती हैं तो थोड़ी बहस करना और देखो भैया हम जा रहे हैं कहीं और से ले लेंगे, अगर आपको देना है तो इतने में ही दे दो, या फिर भैया यार अभी परसों मेरा फ्रेंड इतने में आपसे लेकर गया यही सेम चीज, ऐसा कुछ बोलना सीख लो। बाकी अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो हाँ, तुम दूर रहो इन सब चीजों से। हमारे व्यस्त जीवन में समय पर कुछ चीजों का भुगतान करना भूलना नॉर्मल है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हो। आई नो, पैसे बचाने का एक आसान तरीका यह है कि आप बस कुछ चीजों का भुगतान उनके एक्चुअल टाइम पर करें। भले ही आपके लिए वह कुछ रुपए हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं को टाइम पर पे करने से आपको काफी अच्छा फील होगा, खासकर जब हमने किसी अपने से पैसे ले रखे हों। जरा सोचो यार, तुमने किसी से कुछ रुपए लिए और बोला कि परसों तक दे दूंगा, और तुमने एक्चुअल में परसों दे दिए। फिर उस बंदे की खुशी के बारे में सोचो भाई, बंदा खुश तो होगा ही, लेकिन ऐसा समझ लो कि तुमने उसका ट्रस्ट जीत लिया है। और अगर कभी तुम दोबारा उससे मांगोगे तो वह बिना सोचे समझे तुम्हें पैसे दे देगा, लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हम सीख लेंगे कि पैसा कैसे बचाना है। आई नो इस बात को तुम भी जानते हो कि फ्लेक्स और कंफर्ट के लिए लोग एक्स्ट्रा पे करने के बहुत उतावले होते हैं। हाँ भैया, ऑटो घर तक जानी चाहिए, ये लो 100 का। भैया मैं नहीं जाऊंगा जनरल में, मुझे तो स्लीपर बुक करो, ये लो 100 का। हाँ भैया, स्टिकर वाले एप्पल कैसे दे रहे हो? अच्छा 60 रुपए किलो। आप बड़े वाले निकालो विथआउट स्टिकर, ये लो 100 का। फ्लेक्स करने के लोगों के अलग ही नशे होते हैं, स्पेशली इंडिया में। मेरे भाई याद रखना, थोड़ी सी सुविधा के लिए तुम एक्स्ट्रा पे क्यों कर रहे हो यार? पैसा बचाओ, फ्यूचर में तुम्हारे ही काम आएगा, ना कि मेरे। अब सुविधा और फ्लेक्स यहीं तक खत्म नहीं होती। कुछ लोग मेंबरशिप लेते हैं, खासकर जो बच्चे हैं वो MLM का कोर्स खरीदते हैं, जो लोग हैं वो YouTube सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, और जो एडल्ट्स हैं वो
खैर उन लोगों का तो क्या ही कहना जो स्टॉक्स बाई कर रहे हैं। भले ही पैन कार्ड पापा का यूज किया हो डीमेट अकाउंट में। पता मुझे रात में भूतों से ज्यादा इनकी फिक्र होती है कि इन जूनियर ट्रेडर्स का क्या होगा जिन्हें एनएसई और बीएसई का फुल फॉर्म नहीं पता। खैर सॉरी मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ, बट या मेरा मन इस वीडियो में बहुत कुछ बताने का था, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी मिलेंगे फिर कभी, और लेकिन अगर तुम सब्सक्राइब कर लोगे तो जल्दी मिलेंगे।